Hi students, welcome to my channel. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरा चैनल रेगुलर देख भी रहे होंगे, ना कि देख रहे होंगे बल्कि मेरे लेक्चर से फ़ायदा भी उठा रहे होंगे और आपके लिए वो हेल्पफुल भी हो रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। हमारा लास्ट लेक्चर जो कि एडवर्ब के बारे में था, आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपने एडवर्ब वेरी क्लियरली सीख भी लिया होगा। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हर्डल हो, तो अगेन आई एम सेइंग कि आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको याद कराऊं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर विच इज अबाउट मेन पिलर्स ऑफ सेंटेंसेस। मैंने सोचा क्यों ना हम आज का लेक्चर जो प्रिपेयर करें वो आपके कंप्लीट टेंसेस, सेंटेंसेस और इंग्लिश ग्रामर को कवर करे और वो बेसिक थिंग को जो आपके लिए इंग्लिश के सेंटेंसेस की मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जी स्टूडेंट्स, इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द वर्ब इन सेंटेंस। आज हम अपने सेंटेंसेस की तमाम हर्डल्स को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और अपने सेंटेंस के 3 पिलर्स जो मेन पिलर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे ताकि आप इस बारे में जान लें कि एक सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब क्या वैल्यू रखता है। आप जैसे ही कोई सेंटेंस देखेंगे तो आपके लिए क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस। Let's start our first main pillar, subject. The subject is who perform in sentence. Let's imagine students, अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट ही ना हो, यानी कोई परफॉर्मिंग पर्सन ही ना हो, कोई काम करने वाला ही ना हो, तो हमारे सेंटेंस की क्या सेंस रह जाती है। जब भी हम कोई भी सेंटेंस मेकिंग करते हैं सब्जेक्ट उसमें मस्ट होता है। लेट्स सपोज काम किया, खाना खाया, धो रही है, तो जब तक आपके पास सब्जेक्ट ही नहीं है तो आपके सेंटेंस की सेंस ही नहीं रही। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा आपके लिए कि कौन धो रही है, कौन काम कर रहा है, किसने खाया। तो इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना टू मच जरूरी है कि सब्जेक्ट वो पर्सन होता है, वो चीज होती है हमारे सेंटेंस में कि जो काम कर रहा होता है, यानी पूरे सेंटेंस में जो परफॉर्म कर रहा होता है, इट कॉल्स सब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी द सेकंड पिलर ऑफ आवर सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट। जी स्टूडेंट्स, यहां पे हम देखते हैं हु रिसीव्स एक्शन, जो हमारे एक्शन को, काम को, किसी भी परफॉर्मेंस को रिसीव कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, ले रहा होता है। यानी कि अदर सेंस में हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज हमारा सब्जेक्ट जो परफॉर्म कर रहा होता है, जो कर रहा होता है, वो मेन चीज पर कर रहा होता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अहमद खत लिख रहा है, और अगर मैं अपने इस सेंटेंस में से खत को स्किप कर देती हूँ, लाइक अहमद लिख रहा है, अगेन आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क होगा कि अहमद क्या कर रहा है। मेन थिंग हमारी जो सेंटेंस की है वो जिस चीज पे काम कर रही होती है उस ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइक आमना कपड़े धो रही है, सेंटेंस में, इस सेंटेंस में जो कपड़े हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है। Pattern is verb. Verb is a main work which doing in sentence, यानी सेंटेंस के अंदर जो मेन काम हो रहा है it calls verb, यानी हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो काम कर रहा है। अदर
आप वे में कह सकते हैं कि मेन वो काम जो सेंटेंस के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है, इट कॉल्स वर्ब। सी द एग्जांपल ऑफ बोथ स्टूडेंट्स। मैंने आपके लिए एक सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा है, ही प्लेज गेम। ही हमारा सब्जेक्ट है, यानी जो काम कर रहा है। प्लेज वो मेन काम है, वो वर्ब है, वो एक्शन वर्ड है कि जो हमारे पूरे सेंटेंस में परफॉर्म किया जा रहा है। इट कॉल्स वर्ब। प्लेस हमारा वर्ब है। क्या खेल रहा है? अहमद खेल तो रहा है, बट क्या खेल रहा है? गेम। गेम इज अ ऑब्जेक्ट। गेम इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। जुमले में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम हो रहा होता है मेन उसको वर्ब कहते हैं। देन हमारे जिस चीज के ऊपर ये तमाम काम किया जाता है तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर, आज का टॉपिक समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपके लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे सेंटेंस मेकिंग के लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, अगेन आई एम सेइंग कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर यू ऑल योर डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching this channel. Please subscribe.